काबिल एहतराम, काबिल इज्जत मेरे तमाम ही मेरे इस गांव के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मेरे साथ आए हुए जनाब सलीम आरसी साहब, आरिफ मियां, मसूद हसन साहब, लालू परवेज, मुनव्वर साहब, मनोज यादव, मेरे साथ आए हुए तमाम ही पार्टी के मुद्देदारान, सभी को मेरा सलाम, सबको मेरा आदाब। साथियों, अभी आपने किसान बिल के बारे में सुना और मुझे ये शर्फ हासिल है कि आप लोगों ने जिस काम के लिए मुझे पार्लियामेंट में भेजा, मैंने आपकी आवाज़ पार्लियामेंट तक खूब ज़ोर से उठाई है। किसान बिल पे भी मैंने मुझसे ज़्यादा पार्लियामेंट में कोई और नहीं बोला था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा मुल्क जिसको किसान चलाते हैं, अन्नदाता है, ये रोटी रोजी देता है लोगों को, और इसकी आज ये हालत कर दी इस सरकार ने कि एक महीने से इस कड़ाके की ठंड में सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। मैं बिल के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इनका हिटलर शाही रवैया आप लोग देख रहे हैं। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है, अभी किसानों ने जब वहां पे पंजाब के किसानों ने आके आंदोलन किया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब की मंडियों के जितने भी लोग थे उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। ये कोई तरीका है? जमहूरियत का ये तरीका है? जो कोई आवाज उठाता है तो जेल भेज देते हैं, किसी पे ईडी लगा देते हैं, किसी पे इनकम टैक्स लगा देते हैं, और इस तरह से आपको मालूम है कि आपके हर दिल अजीज नेता जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का क्या हशर कर रखा है इन्होंने। कैसी ऐसी सरकार कभी हिंदुस्तान में किसी ने सोची थी? हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान, आपस में लड़ा दो। इन्होंने बीमारी को भी हिंदू मुसलमान बना दिया, इन्होंने जमात के ऊपर इल्जाम लगा दिया। हरिद्वार में कहां से आ गया कोरोना? वहां तो कोई जमात में नहीं गया था, क्या आपने देखा नहीं? और अभी मैं देख रहा था एक टीवी मीडिया के ऊपर कि अगर शाहीन बाग के लोगों ने बिरयानी खिला दी सरदार लोगों को, तो एक टीवी का एंकर कह रहा था कि बिरयानी जिहाद, अब बिरयानी जिहाद भी शुरू हो गया। अभी आपने देखा लव जिहाद। आखिर चाहते क्या हो? अरे हम इस मुल्क में प्यार मोहब्बत से बरसों से रहते आए और रहते रहेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे अंदर प्यार मोहब्बत का खून बहता है। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे की तकलीफों में काम आते हैं, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। तुम वोट के लिए खून की नदियां बहाओगे, तुम वोट के लिए लाशों पर गुजर के जाओगे। ऐसी सियासत हिंदुस्तान वालों ने कभी नहीं सोची थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस सियासत ने और जिस सरकार ने मुसलमानों की हमेशा दिल आजारी करी, और मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे इस पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल नजर नहीं आया जिसमें मुसलमानों की दिल आजारी ना हो रही हो। मैंने डंके की चोट पे कहा पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने इस बात को भी कहा। सीएए बिल आ गया, सिर्फ मुसलमान इस देश में नागरिक नहीं हो सकता, बाकी सब हो जाएंगे। मुसलमान ने क्या कसूर किया है? 3 तलाक का बिल ले आए, शरीयत में मदाखलत हो गई। आप जरा ये तो देखिए कि आखिर ये सियासत किस सिमत में जा रही है। बहरहाल मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, किसान बिल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। साथियों, इन्होंने एमएसपी, आप जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कम से कम दाम हो, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा, उसका इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। अभी आपने जो सरकारी उस पर धान बेचा है वो 1800 साढ़े 1800 रुपये कुंटल दिया, और बाजार के अंदर आपने 1000 रुपये कुंटल बेचा। अगर ये एमएसपी खत्म हो जाएगी तो आपका धान, आपका गेहूं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये खरीदेंगे आधे दामों में। इसका कोई जिक्र नहीं है एमएसपी का। सरकार अब कह रही कि नहीं, हम एमएसपी को नहीं हटा रहे। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि एमएसपी पंजाब में, हरियाणा में 80% से 90% किसान एमएसपी पर अपना
प्रोडक्ट को बेचता है, धान को, गेहूं को। और यूपी के अंदर सिर्फ 6% किसान एमएसपी पे अपना धान और गेहूं सरकार को देता है। बाकी धान और गेहूं दलाल और ये सब लोग खरीदते हैं। हमारी ये डिमांड है कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीद रहा है, चाहे कोई आड़ती हो, कोई दलाल हो, तो उसके खिलाफ कानून बने और उसको सजा दी जाए। पहली डिमांड ये है कि क्या एमएसपी से नीचे नाम नहीं बिकना चाहिए। अगर तुम इस बाजार में भी बेच रहे हो अपना धान, तो 1800 से नीचे कोई खरीदेगा तो उसकी एफआईआर हो और उसे बंद कर दिया जाए। दूसरी बात, इन्होंने जितने भी पूंजीपति हैं उनको इस बात की इजाजत दे दी है कि वो आपकी जमीन ठेके पे ले लें। अब अडानी, अंबानी और बहुत से पूंजीपति ये 1,000 एकड़ के फार्म बनाएंगे। अब इनके फार्म के बीच में जो बेचारा गरीब किसान है, जिसकी 5 बीघे है, 10 बीघे है, 15 बीघे है, जो बीच में आ गया, उसके ये रास्ते बंद करेंगे। वो मजबूर होगा कि इनके हाथों में अपनी ज़मीन को देने के। और जब ये लोग ले लेंगे, 15 साल का इन्होंने आपसे मुआहदा करा लिया, आज के रेट में कराया, 15 साल बाद क्या रेट होंगे? आप अपने खेतों में जाके खुद मजदूरी करोगे, खेत आपका होगा, मजदूर आप बन जाओगे अब मालिक से। उसके साथ साथ इन्होंने एक हरकत ये करी है कि जितने भी ये कॉरपोरेट घराने हैं, पूंजीपति हैं, इन पे ये अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं। कितना ही स्टॉक कर लें, चावल का कर लें, धान का कर लें, गेहूं का कर लें, दालों का कर लें। अब क्या होगा, जब फसल आएगी तो ये स्टॉक करके रख लेंगे, आलू का स्टॉक करके रख लेंगे और उसके बाद मार्केट में नहीं निकालेंगे, रेट बढ़ाएंगे अपने आप। और जब रेट दुगने तिगने होंगे तो ये मार्केट में देंगे। आपसे तो इन्होंने धान ले लिया 10 रुपए किलो और बाद में ये बेचेंगे 20 रुपए 30 रुपए किलो। तो मेरे किसान भाइयों, ये बिल सिर्फ आपके खिलाफ नहीं है, ये तो गरीब जनता के खिलाफ है। वो मजदूर जो दिन भर मेहनत करके 1-2 किलो आटा अपने बच्चों के लिए शाम को घर लेके जाता है, वो फसल के ऊपर तो 20 रुपए 22 रुपए किलो खरीदेगा और फसल के 3 महीने बाद वो 50 रुपए किलो खरीदेगा। क्या बचेगा उसे? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें आपको। तो आम जनता भी इससे असरअंदाज होगी, आम जनता भी परेशान हो जाएगी। अब अगर इनसे इस बात को कह रहे हैं कि एक लिमिट होनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने ऊपर की लिमिट कुछ नहीं रखी। भाई अगर एक लिमिट ये होनी चाहिए थी कि अगर 20 रुपए किलो गेहूँ है तो 25 से ज़्यादा नहीं बिकेगा, ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी। और जब देश के अंदर खाद्यान्न की कमी होगी, उसके बाद रेट अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। रेट अपने हिसाब से बढ़ा दिए इन्होंने, चलिए। फिर उसके बाद इनको इस बात की भी इजाज़त है कि कितना ही इंपोर्ट कर लें, कितने एक्सपोर्ट कर दें। ये ऑस्ट्रेलिया से सस्ता गेहूँ मंगा लेंगे और आपको महंगा बेचेंगे, जनता को महंगा बेचेंगे। हमारी सरकार इनसे 15% टैक्स लेगी। अब मसला क्या है, ये क्यों किया इन्होंने? भाई आपके दिमाग में ये बात होगी कि आखिर ये किया क्यों? पागल हो गए, क्या हो गया? किसान इनको 1000-2000 करोड़ का चंदा नहीं दे सकता। चंदा जो हजारों करोड़ का देते हैं वो यही घराने देते हैं। इन्हीं के हाथों हमें पूरे देश को गिरवी कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि रेलवे को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, LIC को बेचना शुरू कर दिया, हमारी एयर इंडिया को बेचना शुरू कर दिया और आगे पता नहीं क्या क्या बेचेंगे। तो ऐसी सरकारें जो देश को बर्बाद कर रही हों, तो मैं ये समझता हूं कि वो उनसे बड़ा देशद्रोही और कोई नहीं हो सकता। अब ये मैं तो आपके बीच में दरखास्त लेकर आया हूं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कोई मेरा छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई मेरे चचा की तरह है।
मेरे बचपन यहाँ पे गुजरा है, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि पहले अपने घर से मैं ये काम शुरू करूं, अपने भाइयों को बता दूं कि इसकी क्या क्या खतरनाक नताइज होने जा रहे हैं, आप लोग समझ लें। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूं कि इन तमाम बिलों का हम सब लोग बहिष्कार करते हैं, हम इन्हें नहीं मानेंगे। जिसमें हमारी आज़ादी ख़त्म हो और जिसमें किसान गिरवी रख दिया जाए और जिसमें किसान अपने खेत में खुद मजदूर बना दिया जाए, हम ऐसे बिलों को नकारते हैं। आप कितना ही लागू कर दो, हम नहीं मानेंगे। आप लोग तैयार हैं? साथियों, आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए, मेरी हौसला अफजाई करी।